नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 6 जून को आखिर क्या होने वाला है, पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त इसी बात की चर्चा है, क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके भारत में लैंड करेंगे और उसके बाद कल किसी तरह के कोई प्रोटेस्ट की मंजूरी नहीं ली गई है, मतलब परमिशन मांगी ही नहीं गई है। और यदि इस बीच परमिशन मांगी जाती है इतने शॉर्ट नोटिस पर, क्या उनको परमिशन मिलेगी? मोदी सरकार का एक्शन क्या होगा? दिल्ली पुलिस क्या करेगी? उनको कहां पर रोकने की कोशिश करेगी या फिर जाने देगी? ये सारी बातें हैं, इस तरह की अटकलें हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं हम सब लोगों के मन में। सोशल मीडिया पर इसी बात की बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि क्या होगा कल 24 घंटे बाद। तो मुझे पता है कि आपके जहन में भी इसी तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे होंगे। तो आइए, इससे पहले कि 6 जून आ जाती है, उससे पहले हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के घटनाक्रम कल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना जो हुई और एक ऐसा नाम जिसने हर घर में घर कर लिया, वो है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी शुरुआत एक मजाक के तौर पर, मीम के तौर पर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कैसा ये सड़क, राजनीति, सोशल मीडिया हर जगह छाया हुआ है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 जून को आखिर क्या होने वाला है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ट्विटर के माध्यम से ये बता दिया कि वो भारत आ रहे हैं, लैंड होने वाले हैं। तो जब वो लैंड होंगे, क्योंकि अभिजीत अमेरिका में रहते हैं, शायद बॉस्टन में, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में प्रदर्शन की बात हो रही है, प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, कितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा? अभी तक कुछ राजनीतिज्ञों का भी उनको सपोर्ट मिल चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर होकर अभिजीत दिपके का सपोर्ट कर रही है। और अभिजीत दिपके की कुछ तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ भी सर्कुलेट हो रही हैं कि ये पहले से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और इसीलिए आम आदमी पार्टी इतना इनको सपोर्ट कर रही है। इस बीच कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं जो कि ब्लॉक हुए। एक और खबर इस बीच सामने आई कि जब इन्होंने अपने एक स्पोक्स पर्सन का चयन किया, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की गई थी। सौरभ दास, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्हें स्पोक्स पर्सन के तौर पर चुना गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने लीड भी किया। लेकिन फिर उस बीच में, क्योंकि आपको पता ही है जब इस तरह के कोई मूवमेंट होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ें, तो फिर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स बीच में होने लगते हैं। तो क्रिटिसिज्म एक ये होना शुरू हुआ दूसरी तरफ से कि एक बात बताइए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए आपको किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, तभी आप वहां पर कोई स्पेस अपनी बुक कर सकते हैं। तो आखिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सामने आए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा। अब मनोज झा से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इन जर्नलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं, इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको स्पेस दे दी, मुझे नहीं पता था किस तरह का इवेंट है। एक जर्नलिस्ट है जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं, मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। जाहिर सी बात है ना, बहुत लास्ट मोमेंट पे इनको प्रवक्ता बनाया गया, सौरभ दास को, कॉकरोच जनता पार्टी का, और एकदम से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। इतना समय तो कोई इतना ट्विटर पे, और वो भी राज्यसभा के एमपी जो है, वो ऐसा नहीं बिताने वाले कि उनको उतनी सी देर में समझ में आ जाएगा कि आखिर सौरभ दास जो है वो सीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। और वहीं पर वो कह रहे हैं कि मेरा जो लेटर है उसमें ऐसी कोई भी बात मुझे नहीं बताई गई थी कि किसके लिए है। मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना, और वो चिट्ठी है, क्लियर कट ये चिट्ठी कह रही है। हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है। उन्होंने कहा कि कई सारे पत्रकार आते हैं बहुत सारे इवेंट्स के लिए, मैं देता हूं, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल कॉज के लोग होते हैं, कई सारे लोग जब इस तरह की कोई रिकमेंडेशन मांगते हैं, तो मैं तो रोज इस तरह की रिकमेंडेशन करता ही हूं। कभी कभार तो शादी के फंक्शंस तक की, जो कि पत्रकारों की भी फैमिली में वेडिंग के लेके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग रिकमेंडेशन कर देते हैं। आप में से कई पत्रकार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वेस्टर्न कोर्ट के लिए आप रिकमेंड कर दीजिए। कई पत्रकारों की फैमिली में शादी होती है, वेस्टर्न कोर्ट के लिए कहते हैं, तो उसके लिए करते हैं रिकमेंडेशन। तो वहीं ये इस तरह की घटना क्या हुई कि बाद में जब उन्होंने ट्विटर पे देखा कि अच्छा, ये तो कॉकरोच जनता पार्टी का वहां पे
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब जाके मनोज झा को समझ में आया। वहीं जब उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप इनको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत क्लियरली मनोज झा ने बोला कि देखिए, सपोर्ट की बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब 2012 और 13 में भी जब अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, तब भी इन्होंने यही बात कही थी और आज भी सीजेपी के मुद्दे पर वो ये बात कहेंगे कि जिस भी पार्टी की वैचारिक सोच क्या है, वो विचार क्या रखती है, अगर वो आपके सामने क्लियर नहीं है, वो फ्रीडम के बारे में क्या सोचती है, वो सोशल जस्टिस के बारे में क्या सोचती है, जस्टिस के बारे में क्या सोचती है, विमेन एम्पावरमेंट पे क्या सोचती है, बहुत सारे मुद्दे, करप्शन पे क्या सोचती है, जब ये सोच जब तक हमारे सामने नहीं आएगी, हम नहीं बता सकते कि आपको सपोर्ट उस पार्टी को करना है या नहीं करना। तो पहले उसकी वैचारिक सोच क्या है वो सामने आनी चाहिए। नहीं, उनके देखो, जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो, इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो, उसके बारे में टिप्पणी नहीं। किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी घटना परिघटना के लिए वैचारिक रूप से आप क्या सोचते हैं, फ्रीडम पे आपकी सोच क्या है, इक्वालिटी पे आपकी सोच क्या है, जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सोशल जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सेक्युलरिज्म पर आपकी सोच क्या है, जब तक इस पूरे बास्केट का अध्ययन ना हो, तब तक हर चीज को मैं समझता हूं टिप्पणी करना और ये डिजिटल फिनोमेना ही बन के रहेगा। और आज के इस वीडियो में बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हम आपको बताने की कोशिश करेंगे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कल 6 जून के इस प्रोटेस्ट में किस तरह के सिनेरियो बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप समझिए कि आखिर ये सीजेपी है क्या। इसका जन्म आपको जैसे पता है कि एक मजाक के तौर पर हुआ, और वो भी एक स्टेटमेंट के बाद, जब सीजेआई ने इस तरह के स्टेटमेंट दे दिया था कुछ एक्टिविस्ट, पत्रकारों, इन सब के लिए कि ये सब कॉकरोचेस हैं, और उस कॉकरोचेस को, वो शब्द को, जनता को जब आपने कॉकरोच कहना शुरू किया, तो उस कॉकरोच जैसे शब्द को ये डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट हैं अभिजीत दिपके, इन्होंने उसको उठाकर एक पूरा नैरेटिव ऐसे बनाया कि एकदम मूवमेंट में वो तब्दील हो गया। और जितने लोग उसके साथ रेजोनेट कर रहे थे, कई लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप देखिए किस तरह की नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में किस तरह की धांधली की खबरें आ रही है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, महंगाई ऐसी हो रही है, सब लोग त्रस्त हैं। और ऐसे में हर आदमी जो अपने अपने मुद्दों की वजह से रेजोनेट कर रहा था, वो सीजेपी के साथ जुड़ता चला गया। उसके पूरी विचार जो उनके सामने दिख रहे थे कि हाँ एक ऐसा मूवमेंट की जरूरत है, वो सब उसके साथ जुड़ते चले गए। और उसके बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा ही नहीं था, एकदम तुरंत। आपको जैसे पता, इंस्टाग्राम पे लास्ट जब मैंने देखा था कुछ 23 मिलियन फॉलोअर्स इनके हो चुके थे। लोग इस तरह से जुड़ते चले गए और उसके बाद हैशटैग चलने शुरू हो गए, मैं भी कॉकरोच वाले। जैसे आपको याद है मैं भी चौकीदार, बिल्कुल वैसे मैं भी कॉकरोच वाले हैशटैग स्टार्ट हो गए। तो आइए आपको अब मैं बता देती हूं कि क्योंकि बात अब 6 जून की हो रही है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से भारत लौट रहे हैं और पहले एयरपोर्ट पर बड़ी भीड़ जुटाने की अपील की जा रही थी। लेकिन बाद में खुद अभिजीत दिपके ने समर्थकों से कहा कि एयरपोर्ट ना आए ताकि सुरक्षा और पब्लिक व्यवस्था प्रभावित ना हो। अब यहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर एयरपोर्ट पर भीड़ नहीं होगी तो फिर असली मूवमेंट कहां होगा, और यहीं से जन्म लेता है जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो सकता है। मुख्य मुद्दे बताए जा रहे हैं एग्जाम विवाद, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। और सीजेपी की सबसे मुख्य मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सबसे बड़ी मांग यही है। अब यहाँ 3 बड़े सिनेरियो बनते दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला सिनेरियो ये होगा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। ये सबसे सामान्य और संभव सिनेरियो है। अगर भीड़ कंट्रोल में रहती है और प्रदर्शन सिर्फ प्रतीकात्मक रहता है, तो ये एक बड़े यूथ प्रोटेस्ट की तरह देखा जा रहा है। अब इसमें भाषण होंगे, सोशल मीडिया कवरेज होगी और शायद सरकार पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत अभी ऑनलाइन सपोर्ट है। दूसरा सिनेरियो देखिए, राजनीतिक रंग। अब तक कई विपक्षी नेताओं ने इस मूवमेंट को लेकर बयान दिए हैं। कुछ ने इसे युवाओं की आवाज कहा, कुछ ने इसे सिस्टम के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बताया। यहीं से सरकार और एजेंसियों की चिंता बढ़ती है, क्योंकि जब कोई डिजिटल मूवमेंट सड़क पर आता है तो ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रह जाता, ये एकदम मास मूवमेंट बन जाता है, और ऐसे में इससे राजनीतिक नैरेटिव भी बन सकता है। तीसरा सिनेरियो, प्रशासनिक कार्रवाई। अब यह भी संभव है कि प्रशासन सुरक्षा के नाम पर पाबंदियां लगाए, और जो बिल्कुल उनकी नजर पूरी रहेगी, एक शख्स ने कुछ ऐसा किया या कहीं से भी कुछ भाषण में कोई ऐसी बात बोली गई, उसी के आधार पर वहां पर एक कार्रवाई हो सकती है। सीमित अनुमति दी जा सकती है, बैरिकेडिंग की जा सकती है, डिटेंशन हो सकता है, सेक्शन 163 यानी जिसे धारा 144 कहते थे वो लगाया जा सकता है, या कुछ इलाकों में पुलिस प्रशासन का कंट्रोल बढ़ सकता है, या फिर सीजेपी से जुड़े कंटेंट पर निगरानी बढ़ सकती है।
क्योंकि पहले भी सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक होने की खबरें सामने आ चुकी है, आपको पता ही है। हालांकि बाद में कुछ अकाउंट्स वापस भी आए और कोर्ट में चुनौती भी दी गई। अब सवाल यह है कि क्या इसे सरकार सिर्फ एक डिजिटल ट्रेंड मान रही है या फिर एक बड़े यूथ डिसकंटेंट के रूप में इसे देख रही है, क्योंकि यही चीज आगे का रुख भी तय करेगी। अब आइए बात करते हैं उन नामों की जो कि इस पूरे मूवमेंट से जुड़े हुए सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। रिपोर्ट्स में कई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया चेहरे और कुछ राजनीतिक लोग समर्थन देते दिखाई दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सोनम वांगचुक जैसे नामों का भी जिक्र है। कुछ समय पहले तक वो अरेस्ट किए गए थे जब वो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने सीजेपी के साथ अपना जो है कनेक्शन दिखाया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि 6 जून को कौन कौन वास्तव में मंच पर मौजूद रहेगा और कौन सिर्फ ऑनलाइन समर्थन दे रहा है। लेकिन एक बात तय है, ये पूरा मामला अब सिर्फ मीम पॉलिटिक्स तक नहीं सीमित है। ये बेरोजगारी, एग्जाम सिस्टम, डिजिटल सेंसरशिप और युवाओं के गुस्से से जुड़ी बहस में तब्दील हो चुका है। और शायद इसी वजह से सीजेपी इतनी तेजी से वायरल भी हुआ, क्योंकि जब यूथ जुड़ जाता है तो इंटरनेट पर उसको वायरल करना और उसके साथ जुड़ना, बिकॉज दिस जनरेशन इज मोस्टली ऑन द इंटरनेट, दे कनेक्ट विद द इंटरनेट, और इस तरह के ट्रेंड के साथ वो जुड़ जाए बहुत तेजी से, ये बहुत संभव है। अब इसमें बस एक ही बात है कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत ऑनलाइन शोर जो होता है ना, कभी कभार वो ग्राउंड पर उस तरह से तब्दील नहीं होता। लेकिन वहीं पर कभी कभार बहुत छोटे से छोटा मूवमेंट जो है वो बहुत बड़ी शक्ल ले जाता है। तो ये दोनों ही सिनेरियोज हो सकते हैं। ये देखना होगा कि 6 जून को ये क्या होता है, क्या किस तरह से चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसीलिए मैं इसको ये कह सकती हूँ कि 6 जून अपने आप में एक बहुत बड़ा परीक्षा होगा, एक टेस्ट होगा। क्या ये सिर्फ एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड बनकर रहेगा या फिर वायरल इंटरनेट मोमेंट हम इसको कहेंगे, या फिर भारत में डिजिटल जनरेशन की नई राजनीतिक क्रांति का बिगुल बन जाएगा? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।